Ready? Go! आईयूपीए आईयूपीए की अपने को लिखनी है फुल फॉर्म। तो आईयूपीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है कि अपने को आईयूपीए जो होता है क्या होता है कि नेमिंग का मेथड है, सिंप्लीफाइंग मेथड। इतने सारे कंपाउंड्स थे, उनको नेमिंग करना बहुत ही मुश्किल था, तो एक जो इजीली जो निकाला गया है प्रोसेस वो होता है आईयूपीए। आईयूपीए जो है एक ब्रांच केमिस्ट्री की जो एक वो है, उन्होंने क्या किया, अपना एक सिस्टम निकाला कि इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं सिस्टम्स की। तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए क्या थे वो रूल्स, वो पढ़ते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक, उनको अपन ऐसे स्टडी नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए अपने को एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती। वो सिस्टम क्या है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अपने को आईयूपीए करना है तो सिंपल से कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे अपन स्लाइड्स आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखिए पार्ट्स ऑफ आईयूपीए में अपने को 4 चीज़ें समझनी पड़ती है। इन 4 चीज़ों से अपने आईयूपीए नेम अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या चाहिए अपने को, 4 चीज़ें वो आती है। सबसे पहले अपना प्रीफिक्स, सबसे पहला कौन सा आएगा, प्रीफिक्स। सेकंड आएगा वर्ड रूट से, थर्ड आएगा प्राइमरी सफिक्स, फोर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये चीज़ें क्या होती है, तो मैं अपना समझाता हूँ आपको। प्रीफिक्स सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इस तरीके से ही अपने को सिस्टम वाइज लिख के एक नेमिंग प्रोसेस करनी है। कैसे होगी मैं बताऊंगा आगे। फॉर एग्जांपल समझिए, अपने को मान लीजिए कि प्रीफिक्स में क्या लिखना है। प्रीफिक्स में कौन सी चीज़ें आती है, प्रीफिक्स में आएंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट। क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, प्रीफिक्स में आएंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कोई भी कार्बन चेन है उसके अंदर इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कोई भी चीज़ें आती है तो वो क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट के नाम। एक्स्ट्रा जो चीज़ें आ जाएगी वो सब्स्टिट्यूएंट के नाम है। अभी मैं आगे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, पहले बेसिक समझना है कि क्या होता है। सेकेंडली अगर बात की जाए अपन ने वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या आएगा, जैसे अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, इसमें क्या आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन के लिए मीथ, सेकंड के लिए ईथ, से प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो वर्ड रूट में क्या आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स कि एक पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स में अपना सेचुरेशन और अनसेचुरेशन इंडेक्स आएंगे। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन आएगा, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन आएगा। ठीक है, ये अपना क्या है प्राइमरी सफिक्स में। वहीं सेकेंडरी सफिक्स में उसी कोई पेरेंट चेन के अंदर अपना कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता हो, कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्कोहल एल्डिहाइड वाले कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो इन सबको मिलके अपने पास क्या आएगा, एक आईयूपीए का नाम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक चीज़ लिया, आपने देखिए मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अपने को एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3CH2 C3 CH2 CH3 CH3, ये अपन ने ले लिया। ठीक है, अब मैं इसमें एक एक चीज़ें, चारों चीज़ें पूछूंगा। इसमें 4 चीज़ें कौन सी है, सबसे पहले अपने को प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी। प्रीफिक्स कौन सा है इसमें, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। तो अपन ने प्रीफिक्स लिख दिया अपन ने। ठीक है, फिर अब वर्ड रूट 1 2 3 4, फोर पे क्या होता है, ईथ मीथ प्रोप ब्यूट। क्या आएगा, ब्यूट। वर्ड रूट लिख लिया अपन ने, ब्यूट लिख लिया। सेकंड प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड से सब में, तो कौन सा आएगा, एन। क्या आएगा, एन। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसमें है फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली अगर आप इसका नाम लिखें तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या होगा, मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये तो अपन ने बेसिकली उस फॉर्मूले से बता दिया, लेकिन अब इसमें कुछ अलग चीज़ें होती है कि किसको नंबर पहले देना है, किसको क्या है, तो वो एक फॉर्मूला है, उसको समझते हैं। फिर बाद में अपन वापस आएंगे इधर ही इसका नेमिंग करेंगे। पहले अपन रूल समझते हैं, क्या रूल्स है। तो सबसे पहले जो आईयूपीए के रूल्स है वो क्या है, सबसे पहले जो आईयूपीए का रूल होगा, सबसे पहले अपने को एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का मतलब, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 दे दिए मैंने, इधर लगा दिया अपना कोई भी एक चेन, 8 कर दिया मैंने, यहाँ लगा दिया मैंने CH3 और ये CH2। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब अपने को बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 किधर से भी करो लॉन्गेस्ट चेन वही आएगी। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन अपने को ऐसे सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर अपना सब्स्टिट्यूएंट नहीं बल्कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो, फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसके अंदर आ जाना चाहिए। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, तो अपन इसमें कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने सिलेक्ट कर ली ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। कौन सी वाली सिलेक्ट कर ली? ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ली अपन ने, कर ली। सबसे पहले अपन को क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अपन ने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, जैसे अपन सेकंड वाला रूल समझना है स्टार्टिंग से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक फॉर्मूला देता हूँ। जैसे अपन ने ले लिया A 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन ले लिया अपन ने। ठीक है, इस पर अपन ने कोई भी ब्रांचेस लगा दी। ठीक है, अपन ने कोई भी ब्रांच लगा दी। ठीक है, अपन ने इधर ब्रांच लगा दी। अब अपने को क्या है, अपन ने जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो अपने को फर्स्ट वाले के हिसाब से तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो चलो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब इधर से नंबरिंग दे के देखते हैं एक बार किधर से नंबरिंग देंगे ताकि इसको लॉन्गेस्ट चेन मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो लॉन्गेस्ट चेन तो अपने पास ऊपर कोई से भी लेवल है, इधर से ले इधर से लॉन्गेस्ट चेन तो, लेकिन अपन नंबरिंग किधर देनी है कि सबसे पहले अपने को नंबरिंग उधर देनी है जिस वाले लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग इस तरह से देना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर मिले, जो सब्स्टिट्यूएंट है अपना उसको सबसे कम नंबर मिले। तो इस तरह से नंबरिंग देनी है। तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर किधर से मिलेंगे? फॉर एग्जांपल अगर अपन इधर से देते हैं तो इसको 2 पे आता है, इधर से देते हैं तो 4 पे। तो सिंपली अपन किधर से देंगे इसको? इधर से। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं तो अपन ऐसे भी करके देखते हैं, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन लगा के देख लो। इसमें लेफ्ट और राइट से करके देखते हैं। लेफ्ट से अपन राइट की तरफ जा रहे हैं तो 2 और 6 2। ठीक है, 2 और 6। वैनली अगर अपन राइट से लेफ्ट आते हैं तो इधर क्या होगा? इधर से होगा अपना 4 और 8। तो 2 बड़ा होता है तो कौन सा वाला नंबर को लेंगे अपन? 2 वाला। तो ये आ गया सेकंड। ठीक है, अपन चलते हैं थर्ड वाले रूल क्या कहता है। थर्ड वाला रूल, आफ्टर सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया अपन ने, उसके बाद में अपने को सबसे लोअर वाले को नंबर दे दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग इस तरह से देंगे कि जिस पे अल्फ़ाबेटिकली जैसे ई पहले आता है मिथाइल में, या कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, अपन ने ले लिया नंबर ऑफ कार्बन्स कितने ले लिए यहाँ पे? 9 कार्बन्स की चेन बनाते हैं अपन 9 से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अपन ने इसमें क्या है, ब्रांचेस ऐड कर दी। ठीक है, इसमें अपन ने क्या ऐड कर दी? ब्रांच ऐड कर दी। ठीक है, अपन ने क्या ऐड कर दिया? ब्रांच ऐड कर दी। ठीक है, इसके अंदर अपन ने ब्रांच ऐड कर दी। अब अपन इसको नेमिंग किस तरीके से देंगे? अपने को नेमिंग इस तरीके से देना है इसको। सबसे पहले अब देखो जो भी अपन नाम लिखते हैं अपन इसमें फर्स्ट वाला रूल भी कर लेंगे कवर, सेकंड का भी कर लेंगे, और थर्ड तो अपने को समझना ही है तो थर्ड वाला तो अपन बता देंगे। देखो फर्स्टली अगर अपन रूल फर्स्ट को देखते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो नंबरिंग दे दो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, दे दिया अपने नंबरिंग इसको इस तरह से नंबरिंग देंगे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। अब अपने को सेकंड जो रूल था वो कि अपने इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो सबसे कम नंबर तो ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लिया अपन ने, ये वाला सिलेक्ट कर लिया अपन ने। ठीक है, तो इसको लोअरिंग नंबर कम सबसे कम मिलेगा, फिर इसको। ठीक है, तो ये वाला सिलेक्ट करें। अब अपने जो थर्ड रूल कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अपने को वो वाला सिलेक्ट करना है सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, नेमिंग में उसको लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता हो। तो ये अपना है क्या है, दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल और दिस इज़ कॉल्ड इथाइल। तो यहाँ से मैं आपको 2 कंडीशन देता हूँ, अब वो बताना आप मुझे कि क्या बनेगा, नेमिंग क्या होगी। यहाँ से मैं 2 कंडीशन देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से 2 कंडीशन देता हूँ नेमिंग की। यहाँ अपने पास 2 चीज़ बन सकती है। पहला 6 इथाइल 2 मिथाइल और कितने 1 2 नियॉन, या फिर क्या बनेगा 2 मिथाइल 6 इथाइल। ये दोनों में से कौन सा बनेगा? तो इन दोनों में से नीचे वाला बनेगा, क्योंकि ई पहले आता है एम से। तो अपन क्या है सब्स्टिट्यूएंट में अल्फ़ाबेटिकली तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेट के अंदर और एम बाद में आता है, तो ई वाले को लेंगे। ठीक है, ये आता है समझ में आपको? बहुत ईजी है, आगे होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ वाला है व्हेन ए मॉलिक्यूल्स कंटेन टू और मोर आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए एक काम करिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ पे CH, एक मिनट, यहाँ ले लिया मैंने CH3 CH2 CH3, इस पे लगा दिया अपन ने CH3 CH3। इसकी नेमिंग करनी है अपने को। इसकी नेमिंग करने के लिए फर्स्ट वाला अपने से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। सेकेंडली जो रूल कहता है कि सब स्टूडेंट को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, तो इस नंबरिंग उधर से करेंगे कि सबसे कम मिले, इसको इधर से करेंगे नंबरिंग, ठीक है, ना कि इधर से किया अपने। तीसरा कहता है कि अल्फ़ाबेटिकली अपन उसको लिखें। तो यहाँ पे जो अब क्या करना है, अब अपने को पता है यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2 है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, दो बार है इस पे, इस तरह से डबल बार लिखेंगे 2 2 कोमा के साथ। याद रखना, जब भी अगर 2 नंबर को अपन लिखते हैं शुड बी सेपरेट बाय कोमा। 2 नंबर्स को सेपरेट करेंगे बाय कोमा से। नंबर हो तो 2, अगर 2 नंबर है तो कोमा से सेपरेट करेंगे। अल्फ़ाबेट्स है और नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में अपन हाइफन का यूज़ करें, दिस इज कॉल्ड हाइफन, इसको हाइफन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या अपने पास 2 मिथाइल है तो डाई लगाएंगे। मिथाइल कितने, डाई, और कौन सा 8 मीथ प्रोप ब्यूट, ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो ये बहुत ईजी है, आ गया होगा अब समझ में, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो लास्ट रूल अपना वो क्या है, देखो लास्ट रूल समझना। अब लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल को समझना एक मिनट, ठीक है, कि लास्ट रूल क्या कहता है। फॉर एग्जांपल मान लो अपन यहाँ लास्ट रूल समझने के लिए अपन ने ले लिए फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, 9 कार्बन ले लिए, 1 3 2 6 और 9, ठीक है, ले लिए। अपन इसमें ब्रांच निकाल दी, थर्ड वाले कार्बन पे मैंने यहाँ लिख दिया इथाइल C2H3 लिख दिया, ठीक है, और इधर लगा दिया मैंने तीसरा कार्बन पे मिथाइल। ये मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिया। अब मैं आपसे पूछूं, इसकी नेमिंग करनी है आपको, नेमिंग बतानी है आपको। तो एक चीज़ मुझे अब याद देखो, इस चीज़ को अपने खाली स्लाइड्स पे ले तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं खाली स्लाइड्स निकालता हूँ जहाँ अपने को अच्छे समझ में आए। देखो फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया, वापस से बनाते, देखो खाली स्लाइड्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 6 9 बना दी, ठीक है। ठीक है, अपन ने बना दिया ये। अब यहाँ से अपने को सबसे पहले रूल समझना। अपना जो रूल कहता है वो क्या कहता है, रूल अपना ये कहता है कि अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो अपने को पता है लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। अब नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन को उस तरीके से दें लेकिन अपने को सबसे कम नंबर मिले। तो इधर से करें, इधर से, तो अपन लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि इधर इसको कम मिले, ठीक है, करके देखते हैं। इधर से करा, अब इधर से करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है, यहाँ से अपन ने 2 कॉलम बनाए हैं, ठीक है, अपन ने 2 कॉलम बना दिए हैं। यहाँ एक तरफ जा रहे हैं अपन लेफ़्ट से राइट, एक तरफ जा रहे हैं राइट से लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। तो एक चीज़ जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, इधर कितने पे आ रहा है 3 और कितने पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 7 इधर से भी जा रहे हैं तो कितने आ रहे हैं 3 और 7, इक्वल आ गई कहानी। यहाँ हो गई दिक्कत। अब कैसे करें, फंस के यहाँ पे दोनों तरफ से इक्वल है, किसको करें। अब यहाँ से करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रूल ध्यान रखना। अपने को पता है किस पे कितना है, मिथाइल कितने पे आ रहा है, इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मिथाइल कितने पे आ रहा है 6 पे क्या आ रहा है मिथाइल, और इथाइल कितने पे आ रहा है 3 पे इथाइल आ रहा है। इधर आ रहे हैं तो इधर मिथाइल कितने पे आ रहा है, इधर मिथाइल, इधर जो मिथाइल है वो कितने पे आ रहा है 6 पे क्या आ रहा है मिथाइल, वो इथाइल आ रहा है 6 पे क्या आ रहा है इथाइल आ रहा है, और इधर जो है 3 पे मिथाइल आ रहा है। तो अब सबसे लोवेस्ट नंबर देना है अपने को, किसको, सबसे लोवेस्ट नंबर देना है। तो सबसे क्या है 3 पे क्या है इथाइल कितने पे आ रहा है 3 पे, तो कौन सा वाला माना जाएगा, इथाइल आ रहा है तो लेफ्ट से राइट, तो इसको अपन प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो अब यहाँ पे मैं 2 नाम आ जाएंगे, यहाँ से 2 नाम बनते हैं, एक होता है 3 इथाइल 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, या फिर 6 इथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्या होगा, तो यहाँ जो रियल नेम होगा वो होगा ये वाला। क्यों, क्योंकि अपने को
मिथाइल क्लोराइड। तो अगर सेम आ जाए तो इस तरह से कंडीशन चेंज कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज जो है इस लेक्चर में बहुत ही बेसिक चीज़ थी, कुछ भी नहीं था। आज अपन ने सिर्फ एल्केन का करा। अपन जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा उसमें मैं एल्काइल का करवाऊँगा, साइक्लिक करेंगे और फिर एल्किन एल्काइन का भी कर लेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर होगा आयोपिक का। मैं इससे 4-5 लेक्चर्स होंगे, अभी 4 लेक्चर्स अपलोड लूँगा आयोपिक का तकरीबन, उसमें पूरा कंप्लीट कर दूँगा आयोपिक। जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार अच्छे से स्लाइड्स को देख लेना, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक धन्यवाद।